एवरीवन, माय नेम इज शिवा भाटी। और जो आज का टॉपिक है ना, वो टॉपिक है जो टीचर्स आर एक्चुअली फेसिंग दीज डेज इन स्कूल्स। क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स आर टॉकिंग बैक टू देम। यस, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर स्टडिंग, वी नेवर यूज्ड टू टॉक बैक टू द टीचर्स। चाहे कितना भी बदमाश और मिस्चीवियस या कोई भी स्टूडेंट होता था, टीचर को दे डोंट टॉक बैक टू टीचर्स, ये था। बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, जनरेशंस आर चेंजिंग। तो आप ये बहुत देख रहे हैं स्कूल्स में कि स्टूडेंट, जब टीचर किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ के लिए टोक रही है, मना कर रही है, तो कई केसेस सामने आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर टॉकिंग बैक टू टीचर्स। अब इसके लिए हम इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत जो हमारा लाइफस्टाइल है और जो चीज़ें जिस तरह से चेंज हो गई हैं सोसाइटी में, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये जो ड्यूटी है ना, ये अभी मैं थोड़ी सी ड्यूटी इस मामले में पेरेंट्स को डेलीगेट करना चाहूँगी। यस, आप सोचेंगे हम कैसे कर सकते हैं यार? बहुत आसान तरीका है, कहानियाँ। कहानियाँ पुराने समय से चलती आ रही हैं। क्यों है चीज़ें कहानियों के फॉर्म में? उसका साइंस है, एक बहुत बहुत अच्छा उसमें लॉजिक है, साइंस इन्वॉल्व है, जो मैंने अपने वीडियोस में शेयर भी किया है कि ब्रेन की कंडीशनिंग और ब्रेन में किस तरह से चीज़ें स्टोर होती हैं और किस तरह से स्टोरीज जो है वो इतनी इम्पैक्टफुल क्यों है। तो ये जो है, ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स के भी कि आप बच्चों को समझाइए। और आप कैसे समझा सकते हैं बच्चों को कि बच्चे आपकी बात ध्यान से सुने? उसके लिए मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प कर सकती हूँ। मैं आपको एक कहानी बता सकती हूँ। अगर रोज सोते समय या जब भी आप बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनको ये कहानी सुनाएंगे तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं टीचर्स को लेके एक रिस्पेक्ट बनेगा, और ये बनना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये कहानी है श्री कृष्ण की कहानी, क्योंकि श्री कृष्ण को इंडिया में हर बच्चा जानता है एंड रिलेट भी करते हैं। हम श्री कृष्ण को अपने छोटे छोटे बच्चों से रिलेट करते हैं। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी हम श्री कृष्ण को मानते हैं, तो बच्चे भी श्री कृष्ण को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की कहानी है। ये कहानी ऐसे शुरू होती है, जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो उन्हें पढ़ने के लिए उज्जैन में स्थित सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा गया। वहाँ श्री कृष्ण ने अपनी पढ़ाई पूरी करी, जिसे शिक्षा दीक्षा कहा जाता है। वहाँ उन्होंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स बनाए, उसमें सुदामा भी एक फ्रेंड था। तो फ्रेंडशिप के ऊपर आप कृष्ण और सुदामा की फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ बहुत दिनों तक जब उनकी शिक्षा संपूर्ण हुई, कंप्लीट हो गई, तो जब वो आश्रम से बाहर आने लगे, तो यू कैन रिलेट, यू कैन से, जैसे इन टुडेज वर्ल्ड वी आर गोइंग यूज टू गिव फीस टू दी स्कूल्स, तो वो तब नहीं होता था। जब भी बाहर जब स्टूडेंट जाते तो वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दिया करते थे कि आपने हमें पढ़ाया है, उसके लिए वी आर सो मच थैंकफुल टू यू कि आपने हमें सिखाया। आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण, जिनको सब कुछ आता था, उनको भी गुरु चाहिए था। वो भी गुरु के पास गए, उन्होंने अपने गुरु से 64 कलाएं सीखी। जो 64 कलाएं श्री कृष्ण की है, वो उन्होंने अपने गुरु सांदीपनि से ही सीखी हैं। तो ये दिखाना, ये बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि हाउ इम्पोर्टेंट टीचर इज़ इन आवर लाइफ, कि भगवान को भी टीचर के पास जाना पड़ा था। जब श्री कृष्ण ने बोला कि मैं भी आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तब सांदीपनि ने बोला कि नहीं, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। पर कृष्ण ने बोला, नहीं, मेरा बहुत मन है, प्लीज़ गुरुजी, मैं आपको गुरु दक्षिणा तो देना चाहता हूँ। आपके मन की बात बताइए, आपके मन में क्या है, आप मुझे बताइए। तब सांदीपनि ने बहुत विचार किया और विचार करके बोला, जो मेरे मन में है वो तुम कभी पूरा नहीं कर सकते हो। इट्स अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचर। बोले, आप बोलिए, आप एक बार बोलिए, मैं कुछ भी करूँगा, पर मैं आपकी बात, मैं गुरु दक्षिणा आपको ये दूंगा। तब सांदीपनि ने कहा कि मेरा एक बेटा था जो समुद्र में डूब गया, क्या तुम मेरे बेटे को मुझे ला के दे सकते हो? मेरे मन में तो यही बात है, मुझे यही गुरु दक्षिणा तुमसे चाहिए। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल, इट इज़ अ रूल, ये कि नहीं आ सकता है कोई। तब श्री कृष्ण ने समुद्र के पास गए वो, और उन्होंने समुद्र को बड़े गुस्से में कहा कि सांदीपनि मुनि का पुत्र तुम्हारे पास है, उसे मुझे लौटा दो। समुद्र बड़ा हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हो गया, मेरे पास नहीं है महाराज। इस समुद्र में शंखासुर नाम का एक राक्षस रहता है। वो सारे ऋषि मुनियों के बच्चों को उठा ले जाता है और उन्हें राक्षस बना देता है।
अब आप उन्हें राक्षस कैसे समझाएंगे? तो दे नो zombies, तो आप राक्षसों को zombies की, वो है तो ह्यूमन बट दे आर बिहेविंग लाइक zombies, दे आर नाउ राक्षस। तो श्री कृष्ण ने बिल्कुल देरी नहीं की, वे तुरंत समुद्र के अंदर गए, शंखासुर का वध किया, और जितने भी और बच्चे थे गुरु सांदीपनी के पुत्र के अलावा जो भी दूसरे बच्चे थे, उन सबको वो बाहर लेकर आए, सबको उन्होंने वापस ह्यूमन बीइंग बनाया, और अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर उन्होंने बोला, गुरुवर मैं आपके लिए ये आपका पुत्र लेकर आया, ये मेरी दूर दक्षिणा स्वीकार करके उन्होंने अपने गुरु के पैर छुए। सोचिए, जो भगवान है, जो कृष्ण है, जिन्हें पता है वो भगवान है, सारी दुनिया को पता है वो भगवान है, वो भी अपने गुरु के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हमारे इंडियन सोसाइटी में, हमारे इंडियन कल्चर में, जो गुरु और शिष्य की बॉन्डिंग को बताती है। वी नीड टू शेयर दीज स्टोरीज टू आवर किड, तब उन्हें एक्चुअली रियलाइज होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द प्लेस ऑफ टीचर इन वंस लाइफ, एंड अ जेंटल रिमाइंडर टू टीचर्स एज वेल। देखिए, मुझे पता है बहुत सारे लेडीज़ हैं, एक्चुअली सबसे बेस्ट जॉब और सूटेबल जॉब मैरिड वुमेन्स को लगता है कि टीचिंग का है, और वो इस प्रोफेशन में आ जाते हैं, नथिंग बैड इन दैट, बट प्लीज़ कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ यू आर इन टू दिस प्रोफेशन। तब आपको पूरी ईमानदारी से अपने प्रोफेशन का पालन करना है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ठीक है, अगर आप पूरे ईमानदारी से, जब व्हेन यू आर अ टीचर जस्ट बी अ टीचर, घर में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, जस्ट लीव इट आउटसाइड योर क्लासरूम। जब आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो ये साइकिल है, तो बच्चे भी करेंगे। बट पेरेंट्स की बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि कभी भी बच्चों के सामने, स्पेशली अपने बच्चों के सामने, उनके टीचर्स के बारे में कुछ ना बोले, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और अगर ये होगा तो बच्चे वो सब नहीं सीखेंगे जिसलिए वो स्कूल में जा रहे हैं। एक चीज़ हमेशा रिमेंबर रखिए, बच्चे लिखना पढ़ना सीखने के लिए स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, और आजकल के स्कूल तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग द किड्स फॉर लाइफ। तो प्लीज़, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, और हम भी रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवा भाटी, और जो आज का टॉपिक है ना, वो टॉपिक है जो टीचर्स आर एक्चुअली फेसिंग दीज डेज इन स्कूल्स। क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स आर टॉकिंग बैक टू देम। yes, there was a time when we were studying, we never used to talk back to the teachers। चाहे कितना भी बदमाश और मिस्चीवियस या कोई भी स्टूडेंट होता था, टीचर को दे डोंट टॉक बैक टू टीचर्स, ये था। बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, जनरेशंस आर चेंजिंग। तो आप ये बहुत देख रहे हैं स्कूल्स में कि स्टूडेंट, जब टीचर किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ के लिए टोक रही है, मना कर रही है, तो कई केसेस सामने आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर टॉकिंग बैक टू टीचर्स। अब इसके लिए हम इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत, जो हमारा लाइफस्टाइल है और जो चीज़ें जिस तरह से चेंज हो गई हैं सोसाइटी में, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये जो ड्यूटी है ना, ये अभी मैं थोड़ी सी ड्यूटी इस मामले में पेरेंट्स को डेलीगेट करना चाहूँगी। यस, आप सोचेंगे हम कैसे कर सकते हैं यार,